नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम वृत्त से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी डी दो समांतर जीवाएँ हैं जो वृत्त के केंद्र की विपरीत दिशाओं में हैं। यदि ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई 24 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो उन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 17 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर। तो अपने को गिवन क्या है, एक वृत्त है, उसमें दो समांतर जीवाएँ हैं जो केंद्र के विपरीत दिशा में हैं और उन दोनों जीवाओं की लंबाई गिवन है, साथ ही हमें वृत्त की त्रिज्या गिवन है और हमें पूछा क्या है कि उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये मैंने एक वृत्त ले लिया, उसका केंद्र क्या है, ओ है। अब ये दो जीवाएँ हो गई ए बी और सी डी जो आपस में पैरेलल हैं। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि इनकी जो केंद्र से दूरी होगी दोनों जीवाओं की, उस दूरी उन दोनों दूरियों को ऐड कर दूंगा तो वो इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी पता चल जाएगी। यानी इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, पी क्यू, इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी पी क्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी ओ पी प्लस ओ क्यू। ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों जीवाएँ हैं वो समांतर है, इसलिए कर पा रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जब भी मैं किसी जीवा की केंद्र से लंबाई निकालनी हो, केंद्र से दूरी निकालनी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, केंद्र से उस जीवा पे लंब डालते हैं जो जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, केंद्र ओ से जीवा ए बी पे लंब डाला ओ क्यू, जो जीवा ए बी को ए क्यू और बी क्यू दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जीवा ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा ए क्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और क्यू बी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो त्रिभुज बी ओ क्यू है, इस त्रिभुज में देखिए ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, दो साइड्स गिवन है, त्रिभुज की दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूँ। तो वो आ जाएगी पी ओ स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, क्योंकि कर्ण है ये 13 है और आधार क्या है 5 है। तो यहाँ से देखिए ये अपने पास आ गई 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 144। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ओ क्यू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये अपने को ओ क्यू पता चल गया। इसी प्रकार हम ओ पी फाइंड करेंगे, तो ओ पी फाइंड करेंगे वो आ जाएगा अपने पास 5 सेंटीमीटर। ओ पी भी फाइंड करेंगे तो वो सेम मेथड यूज करेंगे ओ पी को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ओ पी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों जीवों के बीच की दूरी जो पी क्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5 + 12 इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपना ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 3 असरेख बिंदुओं से गुजरने वाले कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन है केवल 1, 2, 3 से अधिक। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जब भी हमें 3 असरेखीय बिंदु गिवन हो तो उससे केवल और केवल एक वृत्त गुजर सकता है। 3 असरेखीय बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त गुजर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। और एक पॉइंट और भी याद रखना है, अगर हमें तीनों पॉइंट जो 3 पॉइंट दे रखे हैं वो सहरेखीय गिवन हो, यानी एक ही रेखा में गिवन हो, तो उससे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या पूछे तो वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि 3 सहरेखीय बिंदुओं से कोई भी वृत्त नहीं गुजरता, जबकि 3 असरेखीय बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त गुजर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, ओ त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है, यदि कोण बी ए सी 50 डिग्री हो तो कोण ओ बी सी कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 50 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 100 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 130 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है 40 डिग्री। तो ये मैंने त्रिभुज ए बी सी ले लिया, इसमें ओ क्या है, त्रिभुज का परिकेंद्र है। अब परिकेंद्र कैसे निकालते हैं, परिकेंद्र के लिए हम क्या करते हैं, जो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है उस पर एक लंब समद्विभाजक
ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भुजा AB है, उसका लंबसम द्विभाजक मैंने ले लिया OD। इसी प्रकार भुजा BC है, उसका लंबसम द्विभाजक ले लिया OE। और इस भुजा जो AC है उसका लंबसम द्विभाजक ले लिया OF। अब ये तीनों लंबसम द्विभाजक जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रीकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रीकेंद्र हो जाएगा। अब इस प्रीकेंद्र की हमें याद रखना है कि प्रीकेंद्र की त्रिभुज के शीर्षों से दूरी क्या होती है, समान होती है। यानी OA, OB और OC ये तीनों क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। अब OA, OB या OC को अगर मैं त्रिज्या मानकर एक वर्त खींचूं तो वो वर्त है क्या कहलाएगा, परिवर्त कहलाएगा। और वो वर्त इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। तो ये मैंने एक वर्त ड्रॉन कर दिया। ठीक है, ये वर्त ले लिया, ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजर रहा है, जिसका केंद्र क्या है, प्रीकेंद्र O है, और जिसकी त्रिज्या क्या है, OA या OB या OC ये है। और ये तीनों आपस में बराबर है। अब हमें पूछा क्या है कि हमें दे रखा है कोण BAC, इस त्रिभुज में कोण BAC दे रखा है 50 डिग्री। तो हमें पूछा है कि कोण OBC का मान कितना होगा, OBC का मान कितना होगा। तो देखिए अब आप इस त्रिभुज को भूल जाइए, ये वर्त हो गया, उसमें BC एक चाप हो गया। BC चाप के द्वारा वर्त के केंद्र पे जो कोण अंतरित कोण है वो क्या है, BOC। और इसी चाप द्वारा वर्त की परिधि पे क्या कोण अंतरित है, BAC। तो ये हमें पता है कि जो किसी चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त की परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो कोण BAC कितना आ जाएगा, 50 × 2 यानी 100 डिग्री आ गया। तो इस त्रिभुज में ये जो छोटे वाला त्रिभुज है BOC, इसमें हमें कोण O यानी कोण BOC पता चल गया 100 डिग्री। अब इस त्रिभुज में देखिए OB बराबर OC है, तो ये एक कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विभाजक त्रिभुज हो गया। और समद्विभाजक त्रिभुज में ये कंडीशन होती है कि जो बराबर भुजाएं होती है उनके द्वारा तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाए जाते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कोण OBC और कोण OCB ये बराबर होंगे। ठीक है, तो इनको मैं मान लेता हूँ x। ये दोनों कोण OBC और कोण OCB ये बराबर हैं, और इसको मैं मान लेता हूँ x डिग्री है। ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 2x बराबर 80 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। यानी कोण OBC बराबर 40 डिग्री और कोण OCB बराबर 40 डिग्री। हमें पूछा क्या है, कोण OBC। कोण OBC का हमने मान निकाल लिया, कितना आया, 40 डिग्री। ठीक है। तो जब भी ये अगर हमें कोई त्रिभुज दे रखा हो और उसका प्रीकेंद्र दे रखा हो, प्रीकेंद्र फिर एक कोई कोण दे रखा हो, तो जो क्वेश्चन होगा उसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है वो है 2013 RPSC सेकंड ग्रेड मैथ पेपर में पूछा हुआ है। माना C1 तथा C2 किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है के अंत तथा बाह्यवर्त हैं, तो C1 का क्षेत्रफल बट्टे C2 का क्षेत्रफल कितना होगा। अपने ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 4/25, सेकंड ऑप्शन है 9/16, थर्ड ऑप्शन है 9/25 और फोर्थ ऑप्शन है 16/25। तो अपने को क्या गिवन है, C1 और C2 है वो किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज गिवन है जिसकी हमें भुजाएं पता है कि अंत और बाह्यवर्त हैं। तो हमें पूछा क्या है, C1 का क्षेत्रफल और C2 का क्षेत्रफल। अब देखिए पहले इस त्रिभुज की भुजाएं देखिए, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या हो रहा है कि 5 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो रहा है, ये आप कर सकते हैं। तो ये एक कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण, क्योंकि ये समकोण की कंडीशन लागू हो रही है। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अपने पास मैंने ले लिया ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण है वो 90 डिग्री का है। अब C1 क्या है, उसका अंतवर्त है। अंतवर्त के लिए हम क्या करेंगे, अंतवर्त के लिए हम क्या करेंगे,
कि इसका अंत केंद्र फाइंड करेंगे। इस त्रिभुज ABC का अंत केंद्र फाइंड करेंगे। अंत केंद्र क्या होता है? जो इसके शीर्ष कोण है उनके समद्विभाजक ड्रॉ करेंगे और वो समद्विभाजक जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो क्या हो गए? उसका अंत केंद्र हो गया। तो मैंने इस त्रिभुज में कोण A का समद्विभाजक AO, कोण B का समद्विभाजक OB और कोण C का समद्विभाजक OC ड्रॉन कर लिया। तो ये पॉइंट O2 पे आपस में क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। ठीक है, तो O2 क्या हो गया? इस अंतवर्त का अंत केंद्र हो गया। इस अंतवर्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। अब इस अंतवर्त के जो केंद्र अंत केंद्र है O2, इसकी जो त्रिभुज की भुजाओं से दूरी है वो हमेशा समान रहती है। ये मैंने त्रिभुज जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो अंत केंद्र होता है उसकी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से दूरी क्या होती है? समान होती है। और किसी भी केंद्र की या किसी भी पॉइंट की किसी से दूरी निकालनी हो, किसी रेखा से दूरी निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं? उस रेखा पे उस पॉइंट से लंब डालते हैं। ठीक है, तो उस लंब की लंबाई होगी वही उसकी उस पॉइंट की उस लाइन से दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो O2 की BC से दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पे लंब डाल देंगे। इसी प्रकार O2 की AB से दूरी निकालने के लिए लंब डाल दिया। इसी प्रकार O2 की AC से दूरी निकालने के लिए ये लंब डाल दिया। अब ये तीनों दूरियां क्या होती है? समान होती हैं। अंत के अंदर की त्रिभुज की तीनों भुजाओं से दूरी होती है वो समान होती है। तो इस जो ये दूरी है इसको मैं त्रिज्या मान के एक वर्त खींचता हूँ, तो वो वर्त कैसे होगा? अंतवर्त होगा। तो यहाँ पे ये जो अंदर वाला वर्त है ये एक अंतवर्त है जिसका केंद्र क्या है? O2 है और त्रिज्या क्या है? R है। ठीक है, फिर बाह्यवर्त के लिए क्या करते हैं? हमें परिकेंद्र फाइंड करना होगा। परिकेंद्र क्या होता है? भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक होते हैं वो जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को कट करेंगे वो क्या होता है? परिकेंद्र होता है। और हमने ये पढ़ा था कि एक समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र होता है वो कोण का त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। ठीक है, और परिकेंद्र की त्रिभुज के तीनों शीर्षों से दूरी क्या होती है? समान होती है। और वो दूरी को अगर हम त्रिज्या मान के एक वर्त खींचे तो वो वर्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसका परिकेंद्र क्या हो जाएगा? कर्ण का मध्य बिंदु। ठीक है, तो ये मैंने कर्ण का मध्य बिंदु O1 ले लिया। अब O1 की शीर्ष A से दूरी यानी O1A, O1B और O1C ये तीनों बराबर होगी और इसको मैं त्रिज्या मान के एक वर्त खींच दिया जो क्या हो जाएगा? बाह्य वर्त या परिवर्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कर्ण की लंबाई गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इस जो परिवर्त है इस परिवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? O1C यानी कर्ण की आधी। तो O1C क्या आ जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वर्त की हमें त्रिज्या पता चल गई। तो इसका क्षेत्रफल हम फाइंड कर सकते हैं। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr²। तो C2 का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया C2 का क्षेत्रफल। अब हमें C1 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो C1 क्या था? अंतःवर्त था। उसके लिए हम क्या करते हैं? इस अंतःवर्त के केंद्र O2 को तीनों शीर्षों से मिला देते हैं। ठीक है, तो तीनों शीर्षों से मिलाती हुई मैंने ये रेखा खींच दी। ये अब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीन त्रिभुजों, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो ये मैंने कंडीशन लगा दी। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AO2B का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BO2C का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AO2C का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? 4 है और ऊंचाई कितनी है? 3 है। तो ये अपने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पता चल गया। इधर त्रिभुज AO2B का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखिए त्रिभुज AO2B ये, तो ये हो जाएगा 1/2। आधार कितना है? 3 और ऊंचाई कितनी है? r। तो ये हो जाएगा 3r/2। सिमिलरली
इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 4 गुणा r, ये हो जाएगा 4r/2। इसी प्रकार ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5r/2। ठीक है, तो ये तीनों, तो ये इसको हम इस साइड को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12r। तो यहाँ से r आ गया 1 सेंटीमीटर, जो कि क्या है अंतःवर्त की त्रिज्या है। तो हमें अंतःवर्त की त्रिज्या पता चल गया, तो इसका क्षेत्रफल पता कर सकते हैं पाई r², r1 है तो ये आ जाएगा पाई, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। अब इनका हमें क्या करना है, इनका अनुपात फाइंड करना है। तो C1 का क्षेत्रफल बटे C2 का क्षेत्रफल, C1 पाई है और C2 का क्षेत्रफल क्या है पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/4। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/25। तो ये अपने पास आंसर आ गया 4/25। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको नोट करना है, वो पॉइंट नोट करने वाला क्या था कि पहला पॉइंट तो ये था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज गिवन हो हमें, तो उसका परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। दूसरा पॉइंट ये था कि जब भी हमें त्रिभुज का अंतःवर्त, कोई त्रिभुज का अंतःवर्त गिवन हो और उसकी हमें त्रिज्या फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। जब भी हमें अंतःवर्त की त्रिज्या फाइंड करनी हो तो हम हमेशा ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने वर्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।